जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आनंद से, कुशल से। प्रभु श्री सीताराम जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से रहें, आप सब अपने लक्ष्य को पाएं, आपके मन में सदा सद्बुद्धि रहे, धर्म के प्रति रुचि बनी रहे। वाल्मीकि रामायण के इस भाग में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हमने वाल्मीकि रामायण में 10 सर्गों का अध्ययन किया। मुख्य बात यह रही कि महाराज दशरथ के मन में एक दिन क्षोभ हुआ कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। इसके लिए उन्होंने अपने पुरोहितों से, ब्राह्मण मंत्रियों से और क्षत्रिय मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि हम क्यों ना अश्वमेध यज्ञ करें। अब यह अश्वमेध यज्ञ सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है। तो सबने बताया कि हाँ ठीक है, आपको करना चाहिए। उसी बीच सुमंत्र ने महाराज दशरथ को एक पुरानी कथा बताई कि एक बार सतयुग में आपके पुत्र यज्ञ के विषय में और पुत्र प्राप्ति के विषय में महाराज सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, वो एक कथा सुनाए थे। तो उस कथा का जो प्रथम भाग था, उन्होंने, सुमंत्र जी ने बताया कि आप ऋषि श्रृंगी को बुलाएंगे। तो ऋषि श्रृंगी के बारे में हमने पिछले भाग में अध्ययन किया कि ऋषि श्रृंगी कहाँ रहते थे और किस प्रकार से गणिकाओं ने उन्हें प्रलोभित करके अंग देश के राजा रोमपाद के यहाँ लाया। अब उसके बाद में एकादश सर्ग में हम सब प्रवेश करते हैं, 11वें सर्ग में। तो इस 11वें सर्ग में ये दिया है कि सुमंत्र के कहने पर महाराज दशरथ अंग देश के राजा, जो आज बंगाल कहलाता है और बिहार, इसको पूर्व का समय में अंग देश कहते थे। तो उस अंग देश के राजा जो रोमपाद थे, उनके पास राजा दशरथ ऋषि श्रृंगी को और अपनी पुत्री शांता को मांगने के लिए कि वो आकर के हमारे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। सुमंत्र कहते हैं कि आपको जाना चाहिए। अब इस भाग में प्रवेश करते हैं। भूय एव हि राजेंद्र शृणु मे वचनम हितम यथा सा देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। सुमंत्र ने कहा कि जैसा मैंने महाराज सनत कुमार जी से, जो कि देवताओं में भी परम श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, उनसे जो मैंने सुना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। इक्ष्वाकु वंश में एक समय राजा दशरथ होंगे और वे सत्यवादी होंगे। यह उनका सत्यवादी होना पूरे विश्व में, पूरे लोक में विख्यात होगा। सत्यवादी होने पर आदमी की ख्याति अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक असंभव चीज़ है। जो भी सत्य का पालन करेगा उसको अपने यश, कीर्ति, प्रसिद्धि के लिए, फेम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो खुद ही फेमस होता चला जाएगा। और सुमंत्र जी ने कहा कि उनकी अंग देश के राजा रोमपाद से मित्रता होगी, मतलब दशरथ जी की, और अपनी पुत्री यानी दशरथ जी की पुत्री शांता को उस मित्रता में वे अंग देश के राजा को प्रदान करेंगे। विष्णु पुराण में भी यह कथा आती है कि महाराज दशरथ के एक पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी, जिसका नाम शांता था, और
उस पुत्री को महाराज दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपाद को दे दिया था। वो दत्तक पुत्री के रूप में अंग देश के राजा के पास रहती थी और उसी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से किया गया। और कह रहे हैं कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति, अत्यंत भाग्यशाली कन्या शांता के रूप में महाराज दशरथ को प्राप्त होगी। और सनत कुमार जी ने कहा था कि महाराज दशरथ अंग देश के राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे पास पुत्र नहीं है, इसके लिए यज्ञ कराने के लिए हम सब आर्या पत्नी सहित ऋषि श्रृंगी जी को ले जाना चाहते हैं। अनपत्यो अस्मि धर्मात्मन शांता भर्ता मम क्रतुम आहरेत त्वयज्ञप्तः संतानार्थ कुलस्य च। कि हे मित्र, हे रोमपाद, मैं यार संतानहीन हूँ और उसके लिए मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ और उस यज्ञ में मुझे शांता का और उनके पति का दोनों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आहरेत त्वया आहरे त्वया आज्ञप्तः, आपकी आज्ञा से मैं उनको ले जाना चाहता हूँ। संतानार्थ कुलस्य च, संतान के लिए और अपने कुल के वृद्धि के लिए। तब सुमंत्र जी ने बताया कि आपकी ये बात सुन करके अंग देश के राजा रोमपाद प्रसन्न हो जाएंगे और उनको भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप शांता को उनके पति ऋषि श्रृंगी के साथ ले जा सकते हैं। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहिष्टेनान्तरात्मना। सुमंत्र ने बताया कि इसके बाद सनत कुमार जी ने कहा था कि प्रतिगृह्यम च तं विप्रम, उन ब्राह्मण देवता को प्राप्त करके राजा विगत ज्वरः, राजा के सारे ज्वर, सारे कष्ट, पीड़ा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आहरिष्यति तम यज्ञम, उनको यज्ञ के लिए ले आएंगे। प्रहृष्टेन अंतरात्मना, अपने आत्मा में खुशियाँ प्रसन्नता भर करके। तम च राजा दशरथो यशस् कामः कृतांजलिः ऋष्य सिंहम द्विजम श्रेष्ठम वरिष्यति धर्मवित्त। धर्म को जानने वाले महाराज दशरथ ऐसे महान श्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी का उस पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए वरण करेंगे, नियुक्त करेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। ऋष्य श्रृंगम यज्ञार्थम प्रसवार्थम च स्वर्गार्थम च नरेश्वरः लभते च सतम कामम द्विजमुख्याद्विषाम्पतिः। इस यज्ञ से महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी, अर्थात प्रसव उनके यहाँ होगा, और स्वर्गार्थम उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी, और साथ में लभते च स तम कामम, जो कामनाएं उनके पास हैं उन सबको महाराज दशरथ प्राप्त कर लेंगे। इस भाग में इतना ही। इससे आगे की कथा को अगले भाग में प्राप्त करें। ईश्वर से निवेदन है आप सबकी लालसाएं, अभिलाषाएं, कामनाएं पूर्ण करें। आप सब प्रभु श्री सीताराम जी के मार्ग पे चलते रहें, उनके चरण शरण में बने रहें और आपके कार्य सिद्ध हो। ऐसी शुभकामना के साथ सबको मेरा जय श्री राम।